नमस्कार, आपका इस वीडियो में स्वागत है। किसी भी भाव में बैठे हुए अच्छे ग्रह, उच्च के ग्रह, मूल त्रिकोणस्थ ग्रह, स्वराशिस्थ ग्रह तथा मित्र गृही ग्रह अच्छा फल करते हैं। जैसे 11वां घर लाभ का है। इसमें आपको किसी भी व्यक्ति के द्वारा जो सहायता या उपहार भी प्राप्त होते हैं, चाहे वो छोटे हों या बड़े, उसका अपना एक महत्व होता है, इम्पोर्टेंस होती है उसकी अपनी। इस सब का पता किससे चलता है? इस सब का पता चलता है 11वें भाव से। तो 11वें भाव की मजबूती के लिए 11वें भाव के एक घर आगे और एक घर पीछे अगर अच्छे ग्रह बैठे हुए हैं तो भी 11वें भाव का फल अच्छा मिलता है। अल्टरनेटिवली 11वें भाव से जो अन्य दो त्रिकोण पड़े हैं, जैसे कि एक पाँचवा पड़ता है सप्तम भाव में और एक पड़ता है तीसरे भाव में, तो अगर तीसरे और सातवें घर में भी अच्छे स्वगृही उच्च के ग्रह पड़े हैं और पाप प्रभाव में नहीं हैं, तो इस कंडीशन में भी 11वें भाव का फल मजबूत हो जाता है। ये सभी ज्योतिष के छिपे हुए सूत्र हैं, इनकी ज़्यादा चर्चा नहीं होती। और सबसे फाइनल में अगर सप्तम सप्तम यानी कि 11वें से जो सातवां भाव है पंचम, अगर पंचम भाव भी मजबूत है तो क्योंकि वो 11वें से सप्तम में पड़ रहा है, तो 11वें भाव में जब जब क्राइसिस आएगी उसको वो पंचम भाव की मजबूती संभाल देगी। यानी पंचम भाव भी मजबूत हो, 11वां भाव भी मजबूत हो, तो ऐसे व्यक्ति के दोनों हाथों में लड्डू होते हैं। इस वीडियो में इतना ही। आप अगर अपनी को पूरी कुंडली का विश्लेषण करवाना चाहते हैं तो ज़रूर करवा लीजिए। हमारा व्हाट्सएप नंबर डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, सभी शॉर्ट्स में भी दिया हुआ है। तथा अगर आपका कोई सवाल है, आपका कोई कमेंट है, आपका कोई सुझाव है या आपका कोई सवाल है, आप उसे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। हम हर कमेंट को ध्यान से पढ़ते हैं और उसका जवाब देने की कोशिश करते हैं। एक बात जो मैं निवेदन करना चाहता हूँ कि अगर आप अपनी कुंडली के बारे में यूट्यूब के कमेंट सेक्शन में कुछ पूछना चाह रहे हैं तो एक दो भावों, एक दो ग्रहों की राशियों या ग्रह स्थिति के बारे में बता करके न पूछें। उससे कोई सहायता नहीं मिलेगी, उससे और ज़्यादा उलझन बढ़ जाएगी। जैसे लोग पूछते हैं कि मेरे पाँचवें भाव में गुरु और केतु है तो क्या फल होगा, तो उस व्यक्ति ने ये तो नहीं बताया कि उसका लग्नेश कौन सा है और लग्नेश कहाँ पर बैठा है। पाँचवें भाव में गुरु और केतु बैठे हैं, गुरु पहले बैठा है या केतु पहले बैठा है, किसकी डिग्री कम है। और पंचमेश कहाँ पर बैठा है, पंचमेश जहाँ पर बैठा है जिस भाव में, उस भाव में जो राशि पड़ी है उसका स्वामी कहाँ पे बैठा है। और पंचम स्थान में जो भी ग्रह बैठे हैं वो किसके नवांश में बैठे हैं। और पंचम स्थान में जो ग्रह बैठे हैं वो किस राशि में नहीं बल्कि किस नक्षत्र में पड़े, उस नक्षत्र का स्वामी ग्रह कौन है, वो कहाँ पे पड़ा है। इतनी सारी बातों का परीक्षण करना आवश्यक होता है। इसीलिए अगर आप सिर्फ एक सवाल पूछेंगे कि मेरे अष्टम भाव में लग्नेश बृहस्पति और बुध के साथ बैठा है तो इसका क्या फल होगा, ये प्योरली वेस्ट ऑफ टाइम है, इससे आपका कोई लाभ ना होगा। अगर आप अपनी पूरी बर्थ डिटेल्स को यूट्यूब के कमेंट सेक्शन में पोस्ट करेंगे तो वहाँ पर भी एक या दो सवालों तक के जवाब आपको फ्री में ही मिलेंगे। इसीलिए पूरी बर्थ डिटेल्स को मेंशन करने से हिचकिचाएं नहीं। एग्जैक्टली एक्यूरेटली समय बताएं, स्थान बताएं, तिथि बताएं। पूरी कुंडली की विश्लेषण करवाने के चार्जेज हैं और व्हाट्सएप और यूट्यूब पर एक या दो सवालों के जवाब पहले भी फ्री थे और आगे भी हमेशा फ्री रहने वाले हैं। लेकिन जब भी दीजिए तो पूरी डिटेल्स दीजिए। एक या दो सवालों का जवाब, इससे कोई मदद नहीं मिलने वाली आपको। क्योंकि जो पता चलेगा, मान लीजिए कि किसी ने बता भी दिया कि ठीक है सूर्य और गुरु पंचम में बैठे हैं, क्या फल मिलेगा, तो जो भी योग बनेगा हो सकता है कि कुंडली में कोई दूसरा योग या दूसरे सारे योग मिल करके इसको ओवरराइट कर दें या अंडू कर दें। समग्र को देखना एक कला है और समूची कुंडली को समग्रता से एक साथ देखने में जो आनंद आता है वह एक दो ग्रहों के बारे में जानने या बताने से नहीं आता है। उतना तो आप खुद भी गूगल पे देख सकते हैं कि मेरे अष्टम भाव में गुरु और केतु बैठे हैं तो अष्टम में गुरु और केतु का फल, बस इतना सर्च कर लीजिए यूट्यूब पे, गूगल पे, कोरा पे, हर जगह आपको इसकी रिप्लाई मिल जाएगी। ऑथेंटिक एग्जामिनेशन के लिए, ऑथेंटिक एनालिसिस के लिए आपको पूरा जन्म का समय, तारीख और स्थान लिखना चाहिए।
इस वीडियो में इतना ही। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देंगे तथा लाइक कर देंगे और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेंगे। तथा पूरी कुंडली का विश्लेषण करवाना चाहें तो डिस्क्रिप्शन में और सभी शॉर्ट्स में हमारा व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ है, क्योंकि यहाँ पे एक बहुत ही अच्छी क्वालिटी की गहराई वाली एनालिसिस की जाती है। इसलिए आप एक बार हमसे ज़रूर संपर्क करें। धन्यवाद।